7.2 है, 12वीं क्लास का टॉपिक है। अवकलन अपने कर रहे थे, 7.1 अपने कंप्लीट हो गई है अवकलन की। 7.2 में देखो क्या करना है। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। पहले 7.2 के अंदर अपने को सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले जैसे 7.2 के अंदर फॉर्मूले जो यूज़ होंगे वो दूसरी प्रश्नावली है, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम, एक बार सिंपल बता देता हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब होता है जैसे साइन एक्स है, इसका प्रतिलोम करोगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कोस एक्स है, उसका प्रतिलोम हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। टेन का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और सेक का सेक इनवर्स एक्स, कोसेक का कोसेक इनवर्स एक्स। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है मतलब इसका उल्टा। अब ये जो इन्वर्स होते हैं ये कुछ अंतराल के अंदर ही लाइज करते हैं, मतलब ये दूसरी प्रश्नावली में अपने करेंगे इनका इंटरवल क्या होता है। लेकिन अभी आपको अवकलन में केवल इतना याद रखना है कि जैसे मैंने ये इन्वर्स फंक्शन आ गया, जैसे आगे लिखा हुआ साइन इन्वर्स, और यहाँ आ गया साइन एक्स, तो इनके बीच में अगर कुछ नहीं है, साइन इन्वर्स और साइन के बीच में कुछ नहीं है, तो ये आपस में कट जाते हैं, केवल एक्स बच जाए, इसका उत्तर आ जाएगा एक्स। जैसे मैंने लिखा टेन इन्वर्स टेन 2x, अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो इससे कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2x। तो ये अपने को ध्यान रखना कि साइन इनवर्स और बीच में कुछ नहीं है, वही फंक्शन हो, साइन इधर तो साइन वही करता है सेम टू सेम में। जैसे आपको यूँ लिखा गया साइन इनवर्स और आ गया कोस एक्स, तो ये कटेगा नहीं, लेकिन काटने के लिए आप उसको बदल सकते हो। साइन इनवर्स, इस कोस को आप लिख सकते हो साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा। देखो साइन से साइन कट जाएगा, दोनों सेम हो गए, उत्तर आ जाएगा पाई बटा 2 माइनस एक्स। ये अपने पास आंसर आ गया। अब देखो ये अपने को पता लग गया कि सेम से सेम कटेगा, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपस में कट जाते हैं। इंटरवल की बात करूँ दूसरी प्रश्नावली, यहाँ इंटरवल नहीं है, एक बार आप इतना याद रखो कि सेम टू सेम कट जाता है। वैसे ही कटता नहीं है कुछ अंतराल के अंदर, लेकिन वो दूसरी प्रश्नावली में अपने चर्चा करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि साइन से साइन कट जाएगा, आगे जो बचा है वही आपका आंसर आ जाएगा। सेम से सेम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोट हो रहेगा, कोट बराबर में कोट एक्स बराबर में कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये त्रिकोणमिति है। अब इनमें कुछ सूत्र हैं जो सूत्र यूज होंगे, तो सूत्र आप नोट कर लीजिए जो आपको इस प्रश्नावली में यूज होंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब अपने को काटने के लिए कुछ मानना भी पड़ेगा, इसमें अपने को एज्यूम मानना पड़ता है एक्स बराबर में। तो आप देखो साइन 2 थीटा, एक बार आप सीधा देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा के रूप में, टेन थीटा के रूप में, ठीक है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन सब के रूप में, ठीक है। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के रूप में 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। साइन 2 थीटा को टेन थीटा के रूप में ये लिखते हैं। कोस 2 थीटा को 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी प्रश्नावली में ये है, ये दूसरी प्रश्नावली में है, इनका इन्वर्स उल्टा दिया गया है, इनका उल्टा दिया गया, जैसे इसका दे दिया 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दूसरी प्रश्नावली में दिए गए हैं। देखो इस टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे, एक्स बराबर टेन थीटा, तो यहाँ 2 थीटा साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इस फॉर्मूले से ये बना सकते हो आप, इसके में अंदर एक्स बराबर टेन थीटा रख लो, एक्स बराबर टेन थीटा, ये इसका उल्टा है बस। एक्स बराबर यहाँ टेन थीटा रखोगे तो यहाँ देखो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स, इसको उठा के इधर लेके आया, तो थीटा बराबर कितना आया, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का मान कितना, थीटा बराबर में साइन इनवर्स, यहाँ क्या आएगा 2 टेन थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस साइन को उठा के इधर ले गए तो साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरी प्रश्नावली में आपके इन्वर्स है उल्टे करना, तो ये इसके बराबर होता है, सीधा ये इसके बराबर होता है, तो इससे ये भी निकल सकता है। ठीक है, ये अपने एक बार ज़्यादा डीप नहीं है, एक बार इतना याद रखो, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के रूप में, ये tan थीटा के रूप में है तीनों के तीनों, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा बराबर के अंदर क्या होगा 2 tan थीटा, ये सेम रहता है वैसे माइनस आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब कुछ और एक और फॉर्मूले हैं वो भी आप लिख लो। जैसे आपको बताया cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखते हैं अपने। ठीक है, cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले भी होगी। अब एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो यूज होंगे वो ये बता रहा हूँ एक बार। tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यह tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। एक आता है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये पहले आ जाता है, ये बाद में आ जाता है। तो ये अपने पास फॉर्मूले हो गए। tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। एक बात भी याद रखना, साथ में वो दूसरी प्रश्नावली, थोड़ी ये फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, अपने 11वीं क्लास में पढ़े भी थे। एक चीज़ और याद रख लेना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। ये दूसरी प्रश्नावली में है, आपको सिद्ध भी करवाएंगे कैसे होता है, लेकिन एक बार आपको याद रखो कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स पाई बटा 2 यूज़ होंगे, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़े बहुत यूज़ होंगे। साइन के साथ कोस, टेन के साथ कोट, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बटा 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर में पाई बटा 2 होता है। तो ये तीन फॉर्मूले इनका मान पाई बटा 2। यहाँ पे x जो है वो कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए यहाँ पे, लेकिन दोनों होने सेम चाहिए। यहाँ पे अपने पास 5 थीटा, यहाँ 5 थीटा, तो डायरेक्ट पाई बटा 2 आ जाएगा। तो ये अवकलन करने आसान रह जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना, ये 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे, ज़्यादा ये होंगे, एक दो बार ये हो जाएगा, एक दो बार ये हो जाएगा, ये भी आ सकता है। तो ये सिंपल है, वैसे इनको डिटेल से दूसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बार इतना याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ भी, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये मैंने दूसरी प्रश्नावली एक बार वो करवाई नहीं है, लेकिन आप इनको 11वीं क्लास में फॉर्मूले हैं वही चीज़ें। इन्वर्स आपको ये इन्वर्स बनाए, इससे वो बाद में बताएंगे, लेकिन आपको ये याद रख लो एक बार, ये चीज़ इतनी होती है। ये इन्वर्स का एक चीज़ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बटा 2 होता है। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं इसकी प्रश्नावली। अब देखो, अपने कुछ फॉर्मूले और हैं, वो अपने देखते हैं डायरेक्ट जो यूज होंगे। मैंने पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री बता दी, अब देखो कुछ फॉर्मूले और हैं वो बता देता हूँ। जैसे आपको अवकलन करना है dy बटा dx, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, वैसे याद रख लो 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन होता है। एक बता देता हूँ आया कैसे। इसका अवकलन करना था y बराबर में साइन इनवर्स एक्स, आपको पूछा है dy बटा में dx, ये याद करना है। सबसे पहले देखो y बराबर साइन एक्स है, इसको y साइन को इधर लेके जाओ तो साइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसका आप अवकलन कर दो, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, मतलब इसको यूँ लिख लो x बराबर में साइन y, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, साइन y का हो गया कोस y, और y का हो जाएगा dy बटा में dx। तो dy बटा dx कितना आएगा, dy बटा में dx आएगा 1 में कोस y। अब 1 में कोस y है,
इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो y बराबर में अपने पास साइन इनवर्स x था, तो यहाँ पे अपने पास ये भी आ सकता है 1 अपॉन में कोस साइन इनवर्स x। अब इसको अपने, वैसे तो उत्तर यही है, लेकिन अपने को इसमें ये लेके आना है, इसको चेंज ये करना है। तो देखो इस कोस y को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन में अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई, और कोस वाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोस वाई आ जाएगा। अब साइन वाई को देखो आपने क्या लिखा था, साइन वाई को लिखा था x, तो यहाँ x स्क्वायर लिख दो, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। ये अपने पास इसका क्या आ गया, अवकलन आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी बात ये हो गई अपने पास कि इसमें ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कोस वाई जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत बन जाएगा, ये अनंत अवकल नहीं होता ही नहीं है वो। तो ये जीरो कब कब नहीं होगा, मतलब वाई का जो मान है आपके पास में, वाई अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, पाई बटा 2 या माइनस पाई बटा 2, इस रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोस पाई बटा 2 का मान जीरो होता है, कोस माइनस पाई बटा 2 का मान भी जीरो होता है। तो इसका मान क्या है, मतलब पाई बटा 2 और माइनस पाई बटा 2 नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स, मतलब वाई जो आपने माना था वो देखो साइन इनवर्स एक्स ही था, इसका मान पूरे का मान पाई बटा 2 नहीं होना चाहिए, माइनस पाई बटा 2 नहीं होना चाहिए। तो एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए, 1, मतलब साइन इनवर्स अगर हम बोलो 1 कितना आएगा, तो साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो साइन पाई बटा 2, ये इससे कट गया साइन से साइन, तो पाई बटा 2 आ गया। तो देखो x का जो मान है वो 1 या -1 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, तो इंटरवल मैंने बताया है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आया जो है वो इस प्रकार से है, इसको 1 बटा कोस वाई को अपने 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, वाई का वापस मतलब साइन स्क्वायर वाई का मान मैंने यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया बस। यानी मतलब यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 या -1 x का मान आ गया तो ये 1 बटा में 0 अनंत बन जाएगा। और y का मान पाई बटा 2, यहाँ पाई बटा 2 नहीं रख सकते या माइनस पाई बटा 2 नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। मतलब अनंत वाली कंडीशन छोड़ के बाकी सबके लिए क्या है, सही है। तो ये अपने पास क्या हो गया, अवकलन हो गया इसका। तो अब देखो साइन का हो गया अपने पास, कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का आप सीधा याद कर लो, वैसे आते नहीं पेपर में, आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले। डी बटा डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन होता है, ये सेम होता है, माइनस लगा दो बस, ठीक है, ये सेम होता है, इसके माइनस लगा दो। उसके बाद में डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बाद में होता है कोट इनवर्स एक्स, ये भी सेम होता है, बाहर माइनस लगा दो बस, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन में रूट एक्स रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये पॉजिटिव मान आएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद में डी बटा डी एक्स को सेक इनवर्स एक्स, ये भी सेम होता है उस ऊपर वाले का, बस माइनस आ जाएगा। देखो याद करने भी आसान है, साइन का होगा 1 अपॉन में एक याद रख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस का यहाँ माइनस लग जाएगा। टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट का हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। सेक का होता है 1 अपॉन में मोड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में, तो यहाँ कोसेक में माइनस लग जाएगा। बस ये फॉर्मूले हैं, और कुछ एक वो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, उनको आप याद रख लीजिए और इनसे सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पता होना चाहिए क्या होता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट यूज होगा सवाल के अंदर, इसलिए आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब अपने इसके क्या करते हैं, सवाल करते हैं। अब देखो पहले सवाल है, फर्स्ट का पहला ए और बी सवाल है, इनको करने से पहले अपने को देखो, जब भी देखो y बराबर अपने मान लिया, इसका अवकलन करना है, साइन इनवर्स 2x बटा में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। x बिलोंग करता है -1/2 से 1/2, मतलब इस -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा। देखो अपने को साइन इनवर्स, जब भी इनवर्स वाला कोई भी सवाल आए तो अंदर भी आप साइन बनाओ, ताकि ये साइन इनवर्स साइन से कट जाए। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि साइन इनवर्स है, यहाँ साइन 2x आ गया, तो ये इससे कट के उत्तर कितना आया, केवल 2x आएगा।
तो जब भी इन्वर्स वाला फंक्शन है इसका सीधा अवकलन करने के लिए अपने को पहले ये काटना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अपने को पता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। इसका करोगे फिर इसका दोबारा करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए एक्स बराबर कुछ मानना पड़ेगा। मानने के लिए एक्स बराबर आप मान लो साइन थीटा, एक्स बराबर यहाँ मान लिया माने साइन थीटा। अब ये इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला दूसरी प्रश्नावली में आपको दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि एक्स बराबर यहाँ साइन थीटा मानोगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, वाई बराबर साइन इनवर्स लेट। यहाँ से एक्स बराबर साइन थीटा आपने लेट मान लिया तो थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ से थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो देखो ये 2 साइन थीटा बटा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स देखो 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये आपको 11वीं क्लास में पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा का। अब देखो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ मुझको साइन है तो अंदर साइन लेके आना है, और ये साइन लाने के लिए मुझे अंदर साइन लाने के लिए एक्स बराबर मैंने साइन थीटा मान लिया। ये जरूर नहीं कि अंदर साइन आएगा तो ये साइन मानना पड़ेगा, ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लग जाता है। जब दूसरी प्रश्नावली हो जाएगी आपकी तब आपको और अच्छे से पता लग जाएगा भी हाँ ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये साइन बाहर है तो साइन 2 थीटा अंदर लिख दूँ, कट जाएगा तो केवल 2 थीटा उत्तर आ जाएगा। तो ये इससे कट गया 2 थीटा, वाई बराबर में 2 थीटा। मुझे तो dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx निकालने के लिए अपने पास तो थीटा पड़ा है, यहाँ थीटा की जगह x लेके आओ। देखो यहाँ थीटा के बराबर साइन इनवर्स x आ गया, तो ये वाला मान यहाँ रख देता हूँ, तो अपने पास आया 2 साइन इनवर्स x। थीटा का मान रख दिया मैंने साइन इनवर्स x। मेरे पास अवकलन कितना आ जाएगा, dy बटा dx 2 साइन इनवर्स x का अवकलन मैंने बताया था 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, इसको अंदर आपको काटना है और x लाइज करेगा इन दोनों के बीच में। अब देखो ये वाला सवाल है, अभी मैंने आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था, बाहर साइन है अंदर भी साइन लेके आना है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मैंने बताया था साइन 3 थीटा होता है। तो देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा 3x, पहले y बराबर मान लिया मैंने फंक्शन, माना x बराबर में कितना साइन थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स x। y बराबर में साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इससे कट जाएगा, y बराबर आ गया 3 थीटा। थीटा की जगह ये वाला मान रख दो क्योंकि dy बटा dx निकालना है आपको। थीटा की जगह आप ये लिख दो 3 साइन इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आपका dy बटा dx आ जाएगा। इस हिसाब से अपने को सवाल दोनों ही करने हैं। dy बटा dx अवकलन निकालने के लिए आपको x में कुछ लेट करना पड़ता है और लेट करने के बाद आपको सवाल होता है, ठीक है। देखो पहले का अपने पास, दूसरे का है ये ए और बी पार्ट, 2 सवाल हैं। कोस इनवर्स, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लो, y बराबर कोस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये कोस ही लेके आना है। मैंने आपको सूत्र बताया था वो tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। कब, जब x बराबर यहाँ tan थीटा मान लेता हूँ तो ये साइन 2 थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ कोस तो पॉसिबल है नहीं, कोस के लिए तो ये फॉर्मूला था कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर ये रूप था, देखो इस सवाल के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कोस 2 थीटा होता है, कोस से कोस कट जाएगा। कब, जब x बराबर यहाँ वहाँ tan थीटा मानोगे तब।
यहाँ देखो कोस से कोस कटने वाला सीधा तो है नहीं, तो अपने को ये रूप बन रहा है ये वाला, मतलब यहाँ साइन 2 थीटा आ सकता है। तो साइन को कोस में बनाने के लिए 90 माइनस थीटा कर दूंगा। तो देखो यहाँ ये चीज़ बनने के लिए x बराबर मुझे क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो x बराबर में अपने पास है tan थीटा, x बराबर में यहाँ लिख दो अपने पास है, माना x बराबर में अपने पास क्या आएगा tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, ये थीटा अलग हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो y बराबर अपने पास आ गया कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कोस इनवर्स ये होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा कोस इनवर्स। अब इसको मुझे कोस बनाना है ताकि कोस से कोस कट जाए, तो इसको लिख दो कोस 90 माइनस 2 थीटा। कोस 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही होता है। देखो ये कोस से कोस कट जाएगा आपस में, तो उत्तर आएगा पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। अब इसका मुझे अवकलन करना है, इसका मुझे अवकलन करना है, मतलब डी वाई बटा में डी एक्स। एक्स करने के लिए थीटा पहले मुझे एक्स में बदलना पड़ेगा, पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा की जगह देखो मैं लिखता हूँ tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब मुझे अवकलन कर लो डी वाई बटा में डी एक्स, पाई बटा 2 एक कॉन्स्टेंट राशि है, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है, 0 माइनस, ये सीधा माइनस लगा देता हूँ, ये 2 tan इनवर्स एक्स का मैंने बताया था 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस के 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पता लग जाना चाहिए सूत्र से 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल अभी मैंने बताया था, इसी में भी माना x बराबर tan थीटा, ये फॉर्मूला पता लग जाएगा अपने पास। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, तो y बराबर अपने पास था कोस इनवर्स, यहाँ tan थीटा रख दो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखो y बराबर में कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, साइड में आप लिख भी सकते हो फॉर्मूला कोस 2 थीटा बराबर जो मैंने बताए थे वो, ये इससे कट जाएगा y बराबर 2 थीटा, थीटा की जगह मान रख दो यहाँ से 2 tan इनवर्स x। तो dy बटा dx कितना आएगा अपने पास में 2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस में x स्क्वायर। इस हिसाब से अपने को करने हैं। ठीक है, तीसरे का बी पार्ट, चौथे का ए पार्ट। तीसरे का ए पार्ट मैंने नहीं करवाया, सिंपल सवाल है, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तुम कर लोगे वो। तो अब देखो ये सवाल, ठीक है, तीसरे का बी पार्ट है अपने पास। इसमें अपने को वैसे संकेत भी दे रखा है इसमें, क्योंकि किताब में ये देखो तो अपने पास संकेत x बराबर कोस थीटा इसमें दे रखा है कि यहाँ x बराबर कोस थीटा मानो, ये अपने पास किताब में अंदर संकेत भी दिया हुआ है। लेकिन अपने ना मानो तो भी देखो आप वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ कोस है, यहाँ कोस बनाना है मुझे। कोस बनाने के लिए मैंने आपको कोस के लिए फॉर्मूला बताए थे 2 कोस थीटा और 2 कोस के थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो हाँ ये लग सकता है, क्योंकि ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएंगे, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोस 2 थीटा है, ठीक है ना, कोस 2 थीटा है, तो अपने पास केवल मुझे थीटा चाहिए। मान लो एक्स बराबर कोस थीटा मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स बराबर कोस थीटा मैंने मान लिया, तो अपने पास जो यहाँ पे एक्स बराबर कोस थीटा माना, तो केवल अपने पास कोस थीटा चाहिए, तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो इस एंगल का आधा कर दो, तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा 2 कोस के थीटा माइनस 1, थीटा बाई 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। मतलब कोस थीटा बराबर अपने पास ये आ जाएगा, मतलब x बराबर आप कोस थीटा यहाँ रखोगे तो अपने पास थीटा बराबर कितना आएगा, कोस इनवर्स x, ये लेट किया आपने, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लगाओगे, तो y बराबर अपने पास आ जाएगा कोस इनवर्स 1 प्लस x बराबर क्या बना, कोस थीटा, और बटा में कितना है 2। अब देखो ये कोस थीटा बराबर ये है अपने पास उत्तर, इसलिए मैंने ये कोस थीटा का मान ये रखा है, ताकि यहाँ रख देता हूँ तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, तो अपने पास आएगा कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा की जगह लिख दो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और बटा में 2, ये इससे कट गया,
और ये 2 से 2 कट गया, कोस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, कोस इनवर्स और कोस थीटा बाय 2, ये कोस से कोस कट गया, थीटा बाय 2। अब मुझे तो dy बटा dx चाहिए, तो थीटा को x के रूप में लिख लो, तो y बराबर अपने पास थीटा x के रूप में है कोस इनवर्स 1/2, तो dy बटा dx कितना आएगा, 1/2 कोस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस में x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, बस माइनस लगा के, साइन वाला सेम होता है माइनस लगा के। चौथे का ये पार्ट देखो, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो ये वाला भी सूत्र मैंने बताया था, कोस 2 थीटा का सूत्र था 2 कोस के थीटा -1, 2 कोस के थीटा -1 कितना होता है, कोस 2 थीटा 1 में कोस 2 थीटा सेक 2 थीटा, सेक से सेक कट गया। तो देखो अपने आप वहाँ पे साइन कोस में से 2-3 ही जो है साइन कोस रखना होता है, बस 2 रख के देख लो, अपने पास समझ में आ जाता है भी क्या आएगा यहाँ पे, ताकि ये बाहर वाला कट जाए बस। तो y बराबर अपने पास सेक इनवर्स 1/2x² -1 ये मान लिया, x बराबर में कोस थीटा मान लिया, तो थीटा बराबर यहाँ से आएगा कोस इनवर्स x, ये इधर चला जाएगा। तो y बराबर में सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखो 2 कोस के थीटा -1, ये 2 वाला हटा देता हूँ, तो 2 कोस के थीटा -1 होता है कोस 2 थीटा, तो यहाँ जाए कोस 2 थीटा 1/में कोस 2 थीटा, y बराबर सेक 1 में कोस होता है सेक 2 थीटा आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, उत्तर आ गया y बराबर में 2 थीटा। थीटा की जगह आप रख दो जो थीटा का मान है, कितना आएगा, कोस इनवर्स x, तो y बराबर 2/1 माइनस में x² और माइनस में, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोस इनवर्स x का आउटकम होता है 1/√1 माइनस x² और माइनस आ जाता है बाहर, तो ये आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक है, पांचवें का भी है, ए सवाल बिल्कुल इजी है, सिर्फ π/2 आंसर 0 आएगा पांचवें का ए में, तो वो कर लेना तुम। पांचवें का बी सवाल है और छठे का ए सवाल है। देखो यहाँ पे कोस इनवर्स 2x और 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x², संकेत भी इसमें दे रखे हैं, x बराबर कोस 2 थीटा मानो या 2x बराबर कोस 2 थीटा मान लो, जैसे आपने 2x बराबर कोस 2 थीटा लेट किया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि देखो 2x है तो यहाँ देखो 2x की पावर 2 हो जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वो अपने पास इससे कर सकता है। तो देखो अब y बराबर अपने पास ये मान लिया कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर में 1 माइनस में इस 4x को तो 2x और उसकी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास सिर्फ मैंने ये लिख दिया कि 4x को मैंने लिख दिया 2x की अपने पास स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 4x की स्क्वायर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर में कोस इनवर्स, यहाँ पे अगर मैं आप सीधा थीटा ही मान लो, कोस 2 थीटा, 2x बराबर सीधा कोस थीटा मान लो, तो 2x का मान कोस थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा केवल, प्लस में 2 कोस इनवर्स 1 माइनस में 2x से कितना है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ केवल आ जाएगा थीटा प्लस में 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, वो हट जाए केवल कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, y बराबर ये y बराबर थीटा प्लस में 2, अब यहाँ मुझे कोस ही लेके आना था कि कोस से कोस कट जाए, तो बाहर तो कोस इनवर्स है, इसको लिख दूँ कोस π/2 माइनस थीटा। अब देखो ये कोस से कोस कट जाएगा, अपने पास बचेगा थीटा प्लस में 2 π/2 माइनस में थीटा, ये y बराबर, इसको और कर लो, थीटा का मान रख दो। अब थीटा का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से थीटा आएगा कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x आएगा प्लस में, ये दो अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ पाई और माइनस में 2, थीटा की जगह कितना रख दोगे, कोस इनवर्स 2x। अब इसका क्या करना है, अपने को अवकलन करना पड़ेगा, तो dy बटा dx कितना आएगा, देखो यहाँ से कोस इनवर्स x का कितना हो जाएगा, इसको एक बार x मान लो, तो कोस इनवर्स x का होता है
1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे 2x था तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x का कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जो x होता था x का तो 1 होता था, 2x है तो 2x का 2 हो जाएगा। फिर प्लस इसका 0, फिर माइनस सीधा लगा देता हूँ, माइनस टू कोस इनवर्स 2x का, कोस इनवर्स 2x का कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x का फिर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस में 4x की स्क्वायर, और फिर 2x का कितना हो जाएगा 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको आप यूँ लिखते हैं 2 + 2, तो अपने पास केवल आ जाएगा 2 अपॉन में रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है, ये प्लस के 2 हैं, प्लस के 4 हैं, ये माइनस के 2 हैं, ये अपने पास क्या आ जाएंगे 2 अपॉन में रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास अवकलन आ जाएगा। अब देखो ये सवाल है छठा, ये सवाल समझ में आ गया सबको। 2x बराबर मैंने कोस थीटा माना है, यहाँ पे 2x की स्क्वायर होगी और 2x का मान रख दिया मैंने कोस थीटा, फिर इसको अलग कर लिया और फिर मैंने अवकलन कर दिया सीधा। कोस इनवर्स x का मुझे अवकलन पता था, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस में होता है, या माइनस पहले से था इसलिए वहाँ प्लस हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है tan a + b, आपने 11वीं क्लास में सवाल पढ़ा, सूत्र पढ़ा था tan a + tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। बस आपको पता लग जाना चाहिए भी ऐसा फॉर्म प्लस या माइनस दोनों गुणा में, देखो ये tan वाले रूप में होते हैं, तो अपने पास यहाँ पे a जो है वो अपने को मानना पड़ेगा और x भी मानना पड़ेगा। संकेत में भी दिए हुए हैं, a बराबर यहाँ पे अपने मान लो tan अल्फा और x बराबर अपने मान लो tan थीटा, ये अपने को मानना है, मानना। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स a, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, दो चीज़ आ गई। अब ये y बराबर अपने पास है, y बराबर tan इनवर्स a की जगह आपने जो माना वो रख दो, tan अल्फा यहाँ रख दो, तो अपने पास आएगा tan अल्फा। tan है अंदर tan लेके आना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लगाए हैं, ताकि देखो tan a + b बनता है ये फॉर्मूला, तो यही चीज़ बन रही थी, मतलब इसकी जगह ये आ जाएगा। अब a + b जो है अपने पास वो अपने मान के चलेंगे, यहाँ पे a क्या माना b क्या माना, ताकि tan से tan कट जाए ये वाला। तो a की जगह अपने माना tan अल्फा प्लस x की जगह माना tan थीटा बटा में 1 माइनस ax, मतलब इन दोनों गुणा tan अल्फा और tan थीटा। तो y बराबर में tan इनवर्स, अब देखो tan अल्फा tan थीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा, tan अल्फा tan थीटा, a की जगह पे अल्फा, b की जगह पे थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा अपने पास, तो ये बन जाएगा tan, क्या a की जगह पे क्या मान अल्फा प्लस थीटा की जगह b की जगह थीटा। इस पूरे का फॉर्मूला ये होता है, ये इससे tan से tan कट गया, y बराबर कितना आया अल्फा प्लस थीटा। अब मुझे तो d/dx निकालना था, तो अल्फा को अपने चेंज कर लो tan इनवर्स a के अंदर, tan इनवर्स a के अंदर, प्लस थीटा को चेंज कर लो tan इनवर्स x के अंदर। अब देखो इसका अवकलन तो 0 ही होगा, ये तो एक बार y है, मुझे d/dx निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो ही नहीं होगा। इसका करना है तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना, अपने आप को सूत्र से पता लगना चाहिए आपको कि ये देखो tan a + tan b 1 माइनस tan a tan b आएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे अपने को a और x दोनों मानने पड़ेंगे, तभी तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये मैंने मान लिए, इस सूत्र को इससे कंपेयर कर लिया, तो देखो tan अल्फा की जगह a की जगह अल्फा है तो a की जगह अल्फा आ जाएगा, b की जगह थीटा है तो b की जगह थीटा आ जाएगा, इस पूरे की जगह ये, तो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया ताकि tan से tan कट जाए। क्या नहीं, मतलब इनवर्स जो बाहर होता है अंदर भी वो लेके आओ और दोनों कट जाए। ठीक है, ये सवाल।